हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज 31 जुलाई को ही मैंने अपना पहला ब्लॉग पोस्ट लिखा था, लेकिन 2009 में। आज पूरे 12 साल हो गए हैं मेरे ब्लॉगिंग जर्नी को, और मैं अराउंड 2000 ब्लॉग पोस्ट इस साल कंप्लीट कर चुका हूँगा, जिसका मतलब है कि मैंने हर 3 दिन में एक से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट लिखा है पिछले 12 साल में। अब ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें से कोई भी मैंने जस्ट लिखने के लिए नहीं लिखा है। इस प्लेटफॉर्म को मैंने एक राइटिंग थेरेपी की तरह यूज़ किया है। आप सभी को पता होगा कि जब एक बंदा डिप्रेशन में हो या एक बंदा अपने माइंडसेट को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहता हो, अलग अलग तरीके की थेरेपी होती है जो उसको फॉलो करनी होती है। और 2009 में मैं जस्ट अपने डिप्रेशन फेज़ के बाहर आया था, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए। मैंने बहुत डायरीज़ में लिखा, बट देन आई फेल्ट कि अब समय आ गया है कि मैं लोगों से बात करूं। और बिकॉज मैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे, तो मैं सोचा किस तरीके से टेक्नोलॉजी और राइटिंग को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। तभी मेरे को अमिताभ बच्चन के ब्लॉग के बारे में मालूम चला, एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस प्लेटफॉर्म। और मैंने अपना खुद का चैनल चालू करा, चैनल इन द सेंस अपना ब्लॉग प्लेटफॉर्म चालू किया। और उसके बाद से तो मेरे को जो एक इंटरनल फोर्स महसूस हुआ, उसके पहले मुझे जो कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन हो या खुद से बात करना हो, मैंने इतना ज़्यादा कभी इतना सीरियसली वे में या इतना प्रोडक्टिव वे में कभी नहीं करी थी। बट जब ब्लॉग चालू हुआ आई अंडरस्टूड, क्योंकि हर बार जब मैं लिखता था एट एवरी सेंटेंस आई यूज्ड टू टॉक टू मी। जो थॉट्स आते थे मैं वो लिखता था, मैंने कभी उनको मैनिपुलेट नहीं करा। इसलिए भी मैनिपुलेट नहीं करा कि क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा सेंसरशिप कर दिया जाए, ऐसा भी मैंने कभी नहीं करा। जैसा थॉट आया मैंने वैसा लिखा उस टॉपिक के बारे में। एंड मैं आपको सही बताऊं, कितने बार तो ऐसा होता था कि जस्ट मैंने कंप्यूटर खोला और जो दिमाग में आया वो लिख दिया, और उसके बाद जब मैंने उसको खुद पढ़ा तब मैंने डिसाइड किया कि इसका टाइटल क्या होगा। ब्लॉग का टाइटल तक डिसाइडेड नहीं था, क्या लिखूंगा वो भी डिसाइडेड नहीं था। बस ऐसा लगा दिमाग में बहुत थॉट्स आ रहे हैं तो खोला और लिखना चालू कर दिया। बहुत सी पर्सनल बातें भी मैंने करी। जब मैंने इसको चालू किया था आई जस्ट स्टार्टेड एज अ पर्सनल डायरी काइंड ऑफ थिंग विच इज़ गोइंग टू बी शेयर्ड विथ एवरीवन। धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि और बेहतर लिखने के लिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। इस ब्लॉग के कारण मैंने पढ़ना चालू किया। आज से मतलब जब मैंने ब्लॉग चालू किया था 2009 में, आई थिंक सो 2010 या 2011 से, और तब से लेके आज तक पिछले 10 साल में मैंने ऑन एन एवरेज हर साल 60-65 किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने पिछले 10 साल में 600 किताबें पढ़ ली हैं इस ब्लॉग के कारण। और उसके कारण हुआ क्या, मैंने जब बुक्स के बारे में लिखना चालू करा तो मेरी कॉन्टैक्ट्स इतने ढेर सारे ऑथर्स के साथ हुआ, पब्लिशर्स के साथ हुआ। आज ऐसे ऐसे ऑथर्स जिनको मैं डेमीगॉड मानता हूँ अपने इंडस्ट्री का, अमिश त्रिपाठी, चेतन भगत, रवि सुब्रमण्यम, राधा कृष्णन पिल्लई, अश्विन शांघी, दुर्जय दत्ता, ऐसे कितने ढेर सारे ऑथर्स हैं जो मेरे एक तरीके से मेंटर हैं। मैं उनको व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज भेज सकता हूँ, उनको कभी भी फ़ोन घुमा सकता हूँ, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। इतनी एक्सेसिबिलिटी मेरी इनके साथ हो गई। इतने ढेर सारे बाद में एक समय आया जब बहुत से नए नए प्रोडक्ट्स स्टार्टअप्स इंडिया में चालू हुए 2015-2016 में। मेरे पास इतने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आए जिसके कारण मैं कितने बड़े बड़े ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी से मुझे बात करने का मौका मिला। कितने ढेर सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ मेरे आज कॉन्टैक्ट हैं जिनकी स्टार्टअप्स तब चालू हुए थे और आज वो किसी लेवल पे हैं। मेरे को बहुत ही सारे इवेंट कवरेजेस करने का भी मौका मिला। सबसे बड़ा तो सलाम सचिन का इवेंट था, जो कि सचिन के रिटायरमेंट पे 2014 में इंडिया टुडे ने रखा था। वहाँ पे मैं कितने ही सेलिब्रिटीज़ से क्यों ना मिला हूँ। ब्लॉग के कारण ही मैं उस इवेंट में और ऐसे कई ढेर सारे लिटरेचर फेस्ट्स में गया, जहाँ मैं अपने फेवरेट ऑथर्स से, फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ कंधा मिला पाया और उनके साथ फ़ोटो खिंचा पाया, उनसे बात कर पाया, उनके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जान पाया, जो भी 3-4 क्वेश्चंस मैं उनसे उस भीड़ में पूछ पाया। सब कुछ इस ब्लॉग ने दिया। फिर थोड़ा और समय बीता और लोग मुझसे पूछने लग गए कि अब तो नया नया टर्म्स आ गए ना, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं लोग, अपने आप को फुल टाइम ब्लॉगर्स अपना प्रोफेशन बताने लग गए हैं। लोगों ने मुझे बोला यार तू इतना पॉपुलर तो नहीं है जितने बाकी हैं। बिकॉज मैंने कभी वो चीज़ परसू ही नहीं करी। मैंने कभी पैसे के लिए नहीं लिखा, मैंने कभी फेम के लिए नहीं लिखा। आप आज भी देखो मेरे ब्लॉग पे जाके writingbuddha.com पे आपको एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे। मैंने अलग तरीके से कमाए, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाए, मैंने ब्लॉग का नाम यूज़ करके पैसे कमाए, मैंने ब्लॉग से कोई पैसे नहीं कमाए। मैंने कभी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को उस चीज़ का पैसा मिलेगा। मैंने अलग ज़रिया पैसिव टाइप का इनकम मैंने जनरेट करा, एंड इट हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। और उससे मेरे कॉन्टैक्ट्स भी बढ़े, मेरे को थोड़ा बहुत बिजनेस स्किल्स भी आया, मैनेजमेंट स्किल्स भी आया। और मैं आपको बताऊं ये ब्लॉग हैंडल करना उतना मुश्किल
भी है और नहीं भी है, बिकॉज जब मैंने चालू किया 2009 में, आई वॉज जस्ट गेटिंग इनटू माय ग्रेजुएशन। 3 साल का ग्रेजुएशन था, 6 सेमिस्टर्स। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन था, फिर 6 सेमिस्टर्स। फिर मैंने जॉब ज्वाइन करा, मैंने अपना करियर स्विच करा। जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम MBA करा। उसके बाद मैं और 4 साल से कमा रहा हूँ, यानी 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस और 6 साल का पढ़ाई इस 12 साल में हुआ। लेकिन फिर भी आप सोचिए, मैंने हर 3 दिन में 2 ब्लॉग पोस्ट लिखे, बिकॉज ये मुझे ड्राइव करता रहा और यहाँ से वो मोटिवेशन लेके मैंने अपने स्टडीज़ में, अपने करियर में डाला। और इसके लिए मैं सबको कहता हूँ कि एक पैशन या एक हॉबी आपका होना चाहिए जो आप वर्किंग आवर्स या कॉलेज आवर्स के बाद करो, 9 to 5 या 9 to 6 के बाद आपका खुद का एक रूटीन होना चाहिए, बिकॉज वो आपके लिए आपका होता है, वो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे होते हो। और जब आपके अंदर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना कि अगर आज मैंने ये कंप्लीट करके नहीं सोया तो मैं खुद को क्या मुँह दिखाऊँगा, मैं खुद को क्या जवाब दूँगा, ना कि किसी और को कल क्या जवाब दूँगा मीटिंग में। वो जितना डायमेंशंस आपके अंदर चेंज करती है उतना कभी नहीं होता। इस ब्लॉग से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं रीडिंग के अंदर घुसा। फिर बिकॉज मैं रीडिंग करता रहा तो मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के नज़दीक आया और फिर मैं इतना आगे बढ़ गया कि मैंने एक मेडिटेशन कोर्स तक किया और अब मैं मेडिटेशन के अंदर हूँ। जनरली स्पिरिचुअलिटी लोगों को अपने लाइफ के बहुत लेटर स्टेजेस में मालूम चलता है, जब उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है या वो अलग हो जाते हैं या वो अकेले हो जाते हैं तब। लेकिन मुझे बहुत कम उम्र में, 27-28 साल की उम्र में ही मैं इंट्रोड्यूस हो गया, जिससे मेरा जीवन का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मेरे अंदर एक स्थिरता आ गई, एम्बिशन सही जगह पे मैं इस्तेमाल करता हूँ, गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करता। उस स्पिरिचुअलिटी के कारण मैं और रिलीजन के अंदर घुस गया। अब आप देख रहे होगे मैं कुछ वीडियोस निकालता हूँ रिलीजन के ऊपर। मैं रिलीजन से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ पिछले 1.5-2 साल से, मैं वो बना रहा हूँ। पता नहीं ये ब्लॉग के कारण और लिखने के कारण और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के कारण, जब लिख रहे होते हो आपके अंदर बहुत ख्याल आता है, फिर आप उसको ढूंढने जाते हो और उससे रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस देखते हो। पता नहीं अब और आगे क्या क्या होगा, मैं कहाँ पहुँचूँगा, क्या करूँगा आगे, बिकॉज ये ब्लॉग चीज़ें मेरे लिए बहुत चेंज कर रहा है। इसी के साथ साथ एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ जब हम बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएटर्स कम हैं, कंटेंट कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हैं। अगर मैं ये ब्लॉग ना कर रहा होता तो शायद मैं सभी की तरह सोशल मीडिया टाइम पास करने के लिए देख रहा होता। बट आज के तारीख में पहले मैं टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखता था writingbuddha.com पे। फिर लोगों ने मुझे बोला है लोगों को थोड़ा एस्थेटिक्स पसंद है तो तू इंस्टाग्राम पे थोड़ा बुक्स की फ़ोटो डाला कर। मैंने बुक्स की फ़ोटो खींचना चालू की अपनी लिमिटेड फोटोग्राफी स्किल्स के साथ। बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखना चालू किया, वहाँ एक लेवल उसको ऊपर लेके गया। देन लोगों ने मुझे बोला यार आजकल लोगों को ना पढ़ने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है, तो तू वीडियोस बनाने का ट्राई कर। मेरे अंदर बिल्कुल भी वीडियो मेकिंग स्किल्स नहीं थे, वीडियो एडिटिंग स्किल्स नहीं थे, ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरे की तरफ इस तरह देखूं और बात करूं, बट वो भी आ गया। मैंने पिछले 2 साल पहले 2019 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया राइटिंग बुद्धा नाम से, जिसको भी आप लोग थोड़ा बहुत प्यार दे रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा दीजिए। मैं वहाँ पे भी 50 वीडियोस कंप्लीट कर चुका हूँ और अब मेरे को लगता है अगला 50 तो अगले 1 साल में हो जाएगा, तो आई एम ऑल्सो ग्रोइंग देयर। फिर मुझे पता लगा कि यार लोगों को आजकल 15 सेकेंड और 30 सेकेंड्स के रील्स टाइप की वीडियो बहुत पसंद है। अब मैंने वो भी चालू किया है रिसेंटली, जब मैं 7-10 वीडियोस बना चुका हूँ जहाँ पे मैं अपने फेवरेट बुक कोट्स या बुक में जो पढ़े हुए पोएम्स उनको बोलता हूँ। उधर अभी और भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, बट आई विल डू इट स्लोली ग्रेजुअली। तो बहुत कुछ इस सेक्टर में भी मेरे साथ हुआ। कंटेंट क्रिएशन में जो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मैं सही तरीके के कंटेंट बना रहा हूँ। अभी मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ट्राई करने वाला हूँ, लाइक लिंक्डइन पे क्या जस्ट होना चाहिए, ऐसा हर एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट भी क्रिएट करने का सोच रहा हूँ। बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग वाला टाइम बच रहा है, तो उसको भी कहीं पर यूटिलाइज़ करना है। इन सब एक्सपीरियंसेस के साथ तो ब्लॉग ने मेरे को कम्प्लीटली चेंज किया है, बट इन सबसे हट के, इन सभी के बराबर एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये रहा है जो आप लोग मुझसे जुड़े हों। आप लोगों में से कितने ही लोग से मेरी पहचान है, कितने लोग आज मेरे कांटेक्ट लिस्ट में हैं, मुझे रेगुलर फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, नई दोस्तियाँ हुई हैं। ऐसे ऐसे शहरों में मेरे दोस्त हैं आज, जिन शहरों में मैं ना शायद कभी जाऊँ या ना कभी गया हूँ, और वो लोग मुझे कहते हैं आप आओ तो आपके लिए हमारा घर खुला हुआ है, हमारे साथ रह सकते हो। मुझे इतने ईमेलर्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे DMs आते हैं और ट्विटर पे DMs आते हैं, ईमेल आते हैं। मेरे को बहुत 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 खुशी होती है कि मैं इतने नए नए लोगों से मिल पाया, और लोग इतने शिद्दत से फॉलो करते हैं कि वो मुझे बताते हैं कि अब आप इस पे लिखो, इस पे वीडियो बनाओ, या अगर मैं गलती भी कर दूं तो मुझे बताते हैं यहाँ गलती की या वहाँ गलती की। तो आप लोगों में से कई लोग तो मेरे बहुत क्लोज़ हो गए हैं। इनफैक्ट मेरे को लगता है 100-200 से ज़्यादा लोग मेरे बहुत क्लोज़ हैं। तो ये सभी बहुत अच्छा चल रहा है, एंड ब्लॉग से मुझे जो खुशी मिली है, शायद लाइफ में ये ब्लॉग नहीं होता
तो नहीं मिल पाती। और इस साल 2000 ब्लॉग पोस्ट भी ख़त्म होने वाला है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं इतना ज़्यादा लिख पाया। और इस प्लेटफॉर्म को जो मैंने जस्ट ऐसे ही चालू किया था कि देखते हैं क्या होता है, वो आज मैं उसको किसी लेवल पे यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और आप सबसे बात कर पा रहा हूँ और जो चीज़ें कहना चाहता हूँ वो कह पा रहा हूँ। सो यार बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अभी तो 12 साल हुआ है, मुझे उम्मीद है जब तक मेरी उंगलियां हैं तब तक ये ब्लॉग कभी रुकेगा नहीं और मैं हमेशा लिखता रहूँगा और आप लोगों का साथ हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।